बच्चों कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बोला है आकृति 6.31 में यदि पी क्यू पैरेलल है एस टी के और पी क्यू आर 110 डिग्री है और एंगल आर एस टी 130 है तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला फिगर दिया है और यहाँ पे ज्ञात किसका करना है जी? क्यू आर एस, इस वाले एंगल का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। हो गया। इसमें सबसे पहले आपको इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, बोला है पी क्यू एस टी का क्या है जी? समांतर। तो पी क्यू इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ये वाला ऐसे हो गया। क्या हो गया जी? ऐसे हो गया। क्या किए लिख दीजिएगा, बिंदु क्यू से रेखा क्यू एन इस प्रकार खींचा। इस प्रकार देखिए, फिगर में अपने से कुछ करते हैं ना तो उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इसको एन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिएगा, अब इसमें आप कुछ अपने से दिमाग लगा लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? इसको एंगल 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको एंगल, इस वाले एंगल को 2, इसको 3, अपने समझने के लिए। चलिए चलिए बच्चों, चूंकि क्यू एन समांतर है किसके जी? एस टी के। ठीक है, इसलिए अगर देखिएगा समांतर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होगा जी? बराबर होगा। क्यों? संगत कोण से। क्यों होगा जी? संगत कोण से। इसलिए कोण 1 बराबर होगा 130 डिग्री के। क्यों? तो लिख दीजिएगा संगत कोण से जिस विधि से जो एंगल बराबर होता है उसको साइड में लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा गाता है। चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए 110 आई कोण 2, ये वाले एक रेखा पे है ना जी। अब क्या जी? 110 डिग्री प्लस कोण 2, ये वाला 180 होगा। अब पूछिए क्यों होगा? रैखिक युग्म से। क्यों होगा जी? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म क्या कहता है कि एक रेखा पे बना कोण कितना का होता है? 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री हम लिख दिए हैं। चलिए अब कोण 2 का मान कैसे निकल जाएगा जी? ये वाला 180, ये वाला 110 प्लस में इधर जाएगा तो 110 माइनस में हो गया। कोण 2 का मान कितना आ गया जी? 70 डिग्री आ गया। कोण 2 का मान कितना आ गया जी? 70 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा दिक्कत करने वाला बात है, देखते हैं कि आप लोग समझ पाते हो या नहीं। कोण 1 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 कैसे हुआ जी? चलिए कोण 1 कौन सा है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यहाँ पे है ना, ये वाला टोटल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। ये भी कहाँ से? रैखिक युग्म से। यह भी कहाँ से? रैखिक युग्म से ये भी बनेगा। समझ में आया? चलिए तो कोण 1 का मान कितना है जी? 130 आया है और कोण 3 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब कोण 3 का मान कैसे आएगा जी? 130 माइनस 180 माइनस 130 तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। कोण 3 का आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला, देखिए इसको थोड़ा हम जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे ये वाला फिगर आपको कहीं दिखा? ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 3 और ये वाला R, इसको Q, यहाँ पे कितना चल गया जी? इसको O मान लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा O। ये वाला कहीं देखा? यहाँ पे बीच में, इसको जूम करके लिखे हैं। ठीक है, अब हमको मान किसका निकालना है जी? इस एंगल का। इन दोनों का तो पता चल गया। अब आते हैं किस में जी? त्रिभुज
QRO में, QRO यही त्रिभुज है ना। चलिए कैसे हो जाएगा जी, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण QRO इक्वल टू कितना 180। कहाँ से, त्रिभुज का सम कितना होता है जी 180। त्रिभुज के योग से, त्रिभुज के कोणों के योग से होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे कोण 2 का मान कितना है जी, यहाँ पे 70 आया है, 70 डिग्री। कोण 3 का मान आया है 50 डिग्री। और यहाँ पे निकालना है QRO। चलिए 7 5 12 हो जाएगा, प्लस एंगल QRO इक्वल टू 180, एंगल QRO इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा जी, QRO का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 120 गया 60। यही हमको, ये वाला मान हमको क्या करना था जी, निकालना था। देखिए यहाँ पे QRS बोला था, QRS बोलिए चाहे QRO बोलिए, यही ना एंगल है जी। तो ये वाला क्या होगा जी, इसको थोड़ा अच्छा से लिख दीजिए, ना तो कितना कन्फ्यूज ही आ जाएगा। QRS कितना आ जाएगा जी 60 डिग्री। यही क्या होगा जी, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।